दुर्गा स्तुति 8वां अध्याय। काली ने जब कर दिया चंड-मुंड का नाश सुनकर सेना का मरण हुआ निशुंभ उदास। तभी क्रोध करके बड़ा आप आगे इकट्ठे किए दैत्य जो रन से भागे। कुलों की कुलें असुरों की बुला दिया हुक्म अपना उन्हें तब सुना। चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के फिरों देवियों का निशा तुम मिटा के। आधा युद्ध और शुंभ थे दैत्य योद्धा भरा उनके दिल में भयंकर क्रोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ धाये चले काल के मुँह में सेना सजाए। मुनि बोले राजा वह शुंभ अभिमानी चला आप भी हाथ में धनुष तानी। जो देवी ने देखा नहीं सेना आई धनुष की तभी डोरी माँ ने चढ़ाई। वह टंकार सुन गूंजा आकाश सारा माँ काली ने साथ किलकारा मारा। किया सिंह ने भी शब्द फिर भयंकर आए देवता ब्रह्मा विष्णु व शंकर। हरि कंश से रूप देवी ने धारा वह निज नाम से नाम उनका पुकारा। बनी ब्रह्मा के अंश देवी ब्राह्मणी चढ़ी हंस माला कमंडल निशानी। चढ़ी बैल त्रिशूल हाथों में लाई शिवा शक्ति शंकर की जग में कहलाई। वह अम्बा बनी स्वामी कार्तिक की अंशी चढ़ी गरुड़ाई जो थी विष्णु वंशी। वाराह अंश से रूप वाराही आई वह नरसिंह से नरसिंही कहलाई। एरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई महादेव जी तब ये आज्ञा सुनाई। सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो। इतना कहते ही हुआ बारी शब्द अपार प्रकटी देवी चंडिका रूप भयानक दार। गौर शब्द से गर्ज कर कहा शंकर से जाओ बनो दूत संदेश ये दैत्यों को पहुँचाओ। जीवित रहना चाहते हैं तो जा बसे पाताल इंद्र को त्रिलोक का दिव्य राज्य संभाल। नहीं तो आए युद्ध में तज्जीवन की आस इनके रक्त से बुझेगी माँ काली की प्यास। शिव को दूत बनाने से शिवदूती हुआ नाम इसी चंडी महामाया ने किया घोर संग्राम। दैत्यों ने शिव शंभू की मानी एक न बात चले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ। असुरी सेना ने तभी ली सब शक्तियां घेर चले तीर तलवार तब हुई युद्ध की छेड़। दैत्यों पर सब देवियां करने लगी प्रहार छिन भर में होने लगा असुर सेना संहार। दशों दिशाओं में मचा भयंकर हाहाकार नवदुर्गा का छा रहा था वहां तेज अपार। सुन काली की गर्जना हुए व्याकुल वीर चंडी ने त्रिशूल से दिए कलेजे चीर। शिवदूती ने कर लिए भक्षण कई शरीर अम्बा की तलवार ने कीने दैत्य अधीर। ये संग्राम देख गया दैत्य खींच तभी युद्ध करने बड़ा रक्त बीज। गदा जाते ही मारी बलशाली ने चलाए कई बाण तब काली ने। लगे तीर सीने से वापिस फिरे रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। रुधिर दैत्य का जब जमी पर बहा हुए प्रगट फिर दैत्य भी लाखा। फिर उसके रक्त कतरे जितने गिरे उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए। ये बढ़ती हुई सेना देखी जभी तो घबरा गए देवता भी सभी। विकल हो गई जब सब शक्तियाँ तो चंडी ने महाकालिका से कहा करो अपनी जीभा का विस्तार तुम फैलाओ ये मुंह अपना एक बार तुम। मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे वह धरती के बदले जुबां पर पड़े। लहू दैत्यों का सब पिए जाओ तुम ये लाशें भी भक्षण किए जाओ तुम। ना इनका जो गिरने लहू पाएगा तो हमारा असुर निश्चय ही जाएगा। इतना सुन माँ काली ने किया भयानक वेश गरज से घबरा कर हुए व्याकुल दैत्य नरेश। रक्तबीज ने तब किया चंडी पर प्रहार रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध में चंडिका आगे बढ़कर आई अपनी खड़ग से दैत्यों की गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू गिरा चामुंडा गई पी रक्त बीज के रक्त से सके न निश्चर जी। महाकाली मुँह खोल के दाई दैत्यों के रुदर से प्यास बुझाई धरती पर लहू गिरने न पाया खप्पर भर पी गई महामाया। बेओ नाश तब रक्त बीज का नाची तब प्रसन्न हो काल का। असुर सेना सब दीन संगारी युद्ध में बेओ कोलाहल भारी। देवता गण तब अति हर्षाए धर्यो शीश शक्ति पद आए कर जोड़े सब विनय सुनाए महामाया के स्तुति गाए। चंडिका तब दीनों वरदाना सब देवन का कियो कल्याणा। खुशी से नृत्य किया शक्ति ने वर ये चमन दिया शक्ति ने। जो ये पाठ पढ़े या सुनाए मनवांछित फल मुझसे पाए उसके शत्रु नाश करूँगी पूरी उसकी आस करूँगी। माँ समपुत्र को मैं पालूंगी सभी भंडारे भर डालूंगी। 3 काल है सत्य ये शक्ति का वरदान नवदुर्गा के पाठ से है सबका कल्याण। भक्ति शक्ति मुक्ति का है यही भंडार इसके आश्रय अभक्त हो भवसागर पार। नवरात्रों में जो पढ़े देवी के मंदिर जाए कहे मारकंडे ऋषि मनवांछित फल पाए। वरदाती वरदायिनी सबकी आस बुझाए प्रेम सहित माँ माया की जो भी स्तुति गाए। सिंह सवारी मैया की मन मंदिर जब आए किसी भी संकट में पड़ा भक्त नहीं घबराए। किसी जगह भी शुद्ध हो पढ़े या पाठ सुनाए चमन भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नवदुर्गा के पाठ का 8वां यह अध्याय निष्दिन पढ़े जो प्रेम से शत्रु नाश हो जाए। जय माता दी।